आज हमारा यहाँ यूनियन क्रिएट हुआ, आज हमने इनिशिएटिव लिया है। यूनियन ये असल में एक कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन ब्लॉक सफापुरा का है। इसमें क्या मसला है, इससे पहले जो हमारे साथ इस्तेसाल हो रहा था, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ काम कर रहे थे, हमारा अब जो किसी की डेट ऑफ बर्थ हो, किसी की डेथ सर्टिफिकेट हो, कोई कंस्ट्रक्शन की परमिशन हो, ये सब जो है ना वो ब्लॉक के वसादत से हो रहा है। इसलिए हमें आज सब कुछ सोचने के बाद ये ज़रूरत पड़ी कि हमें एक यूनियन बनानी पड़ी, जिससे पूरा सफापुरा के जो जेन्युइन और लीगल डिमांड्स होगी उसमें हम उनका साथ देंगे और उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। इसलिए हमने आज ये यूनियन यहाँ क्रिएट की। आज़ाद साहब, क्या इस यूनियन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है? हाँ, ऑलरेडी हमने अप्लाई किया है, अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह इन कमिंग डेज आपको वो रजिस्ट्रेशन भी आपके वसादत से अगर आपको यूटिलाइज भी करनी पड़ेगी, हम देंगे आपको वो रजिस्ट्रेशन भी। उसका प्रोसेस अभी चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले इलेक्शन होनी चाहिए। जब इलेक्शन में किसी को मुंतब किया जाता है, उसके बाद उसके नाम की एक रजिस्ट्रेशन होती है। उसकी हमें अभी प्रोसेस चल रहे हैं। इन कमिंग डेज ये कह सकती है कि फॉर्मली आपने एक एसोसिएशन बनाई है, यूनियन बनाई है। एक तो यूनियन आपने देखिए ब्लॉक की एक कॉन्ट्रैक्टर्स की यूनियन बनी है। इसमें जो भी हमारे सफापुर के जियत शहरी है, उन्होंने भी हमें हौसला अफजाई की है। ये इसलिए यूनियन सफापुर के लिए, सफापुर की बहबूद के लिए, तामीर व तरक्की के लिए। आई थिंक नियर अबाउट 40 to 50 कॉन्ट्रैक्टर्स जो इस वक्त प्रेजेंट काम कर रहे हैं वहाँ। अभी बहुत सारे लोगों के पास भी कॉन्ट्रैक्टर्स कार्ड है, वो शायद वहाँ काम नहीं करे, लेकिन प्रेजेंट में जो है 40 to 50 पर्सन्स हैं। इससे पहले भी यूनियन थी, उसका प्रेसिडेंट मैं ही था। 2016 में यहाँ जब ब्लॉक आया 2014 में, उसके बाद भी एक यूनियन सफापुरा में बनी, उसका अबूरी प्रेसिडेंट जो वो मैं ही, आज़ाद साहब ही था। अब उसके बाद क्या हो गई, पंचायत इलेक्शन हो गए। पंचायत इलेक्शन में यूनियन का उस रोल नहीं चलता है ब्लॉक में। अब ये पंचायत जो है ख़त्म हो गया, उसके बाद और एक यूनियन बनी है जो आपके सामने है। यूनियन तो इससे पहले भी थी और भी बनी है। अब यूनियन का इलेक्शन हो रहा है, जैसे कि आज मेरा इलेक्शन में प्रेसिडेंट हुआ, कल आने वाले में और कोई शख्स इसका प्रेसिडेंट बनने के हकदार होगा, वो बनेगा। बाकी यूनियन तो है, यूनियन पहले भी थी और इंशाल्लाह इन कमिंग डेज आप रजिस्टर्ड यूनियन देखेगी सफापुरा की। एक बात मैं क्लियर करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूनियन नहीं है। बहुत सारे मसाले आपको पता है, आज डेट ऑफ बर्थ भी हमें ब्लॉक से लेना पड़ता है। हर एक वेरिफिकेशन, किसी को हाउस देना हो, किसी को बिलो पॉवर्टी लाइन हो या लैंडलेस हो, उसको अगर कोई इमदाद देना हो तो ब्लॉक थ्रू ये सब कुछ होता है गाँव में। इसलिए इस ब्लॉक में बस ये आप जहन से निकाल लीजिए कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन है ये, बल्कि हमारे पब्लिक की यूनियन है, हमारे गरीब लोगों की यूनियन है। उनके मसाइलों का अजाला होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आजकल के दौर में ऑफिसों में बहुत ज़्यादा लाइतलाल होता है। ऐसे सवाल उठाए जाते हैं एक अनपढ़ के ऊपर, उन बेचारों को पता नहीं होता हमें करना क्या है। इसीलिए सफापुरा ने एक फैसला ले लिया कि हम एक बरादरी, एक अच्छे लोग जो जवान 5-10 है, उनको हम सामने रखेंगे ताकि सारे अवाम के मसाइल हल हो जाए। सोशल वर्क भी जी पूरा सोशल वर्क भी सब कुछ इन्हीं के जिम्मे है। सफा क्योंकि रूरल एरिया में आता है सफापुरा, अर्बन नहीं है, ये टाउन के साथ नहीं आता है। ब्लॉक के साथ 24 घंटे में हमें 18 घंटे ब्लॉक के साथ वाबस्तगी होती है। उस लिहाज से इन पर बहुत ज़्यादा जिम्मे, ये नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट रखेगा कि बस इनको कमाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप मीडिया में काम कर रहे हो, आप एक पब्लिक इशू रेज कर रहे हो, इसके साथ साथ अगर आपको 2 पैसा मिल भी जाए, क्या आप भीख मांगोगे? क्या आपने नहीं कमाना है? भाई रिजल्टेड ओरिएंटेड बंदा है, डायनेमिक पर्सनालिटी है, ओपन है, मतलब क्लियर कट है, बोल्ड है, किसी के सामने कुछ भी अपनी बात रख सकता है। इसके पास क्या कमी है? माशाल्लाह अपने साथ साथ और लड़कों को तैयार करेगा। नेक्स्ट इलेक्शन में किसी दूसरे डायनेमिक बंदे को ले लेंगे। भाई सफापुरा की पहचान ही कुछ अलग है। सफापुरा में आप एक रुके सुन लीजिए ना, सफापुरा में अगर जमीन थोड़ी बहुत खोदेंगे ना तो डायमंड ही डायमंड निकल जाते हैं। अल्लाह ताला ने इनायत की है सफापुर को। आज आज़ाद साहब को टाइम मिला 1 साल का, नेक्स्ट दूसरे को मिलेगा, उसके बाद तीसरे को मिलेगा, डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पर। आज यूनियन बन गई, विद इन 10 डेज आपके पास रजिस्ट्रेशन होगी। ये क्या है, हर एक मतलब रजिस्ट्रेशन लेबर डिपार्टमेंट में करनी है, ये भी हमें पता है, वह हो जाएगी। जब यूनियन बन गई, इनका एक सिस्टम बन गया, इनकी एक बॉडी बन गई, इसी को पेश करेंगे, वरना हवा में थोड़ी होता है। सफापुरा के कुछ अहम शख्सियात थे, बहुत सारे लोग हैं सफापुरा में, बहुत कुछ लोग आगे, कुछ लोग करीब फरसत थे, लेकिन बहुत अच्छे लोग आए थे हमारे पास। हमारे पास मोहतरम शमसुद्दीन पीर साहब है, हमारे पास जनाब गुलाम रसूल परे साहब है, हमारे पास जनाब अल्ताफ साहब है। ये रिटायर्ड डिग्निटरीज है, ये ऐसे नहीं है कि ऐसे आ गए। उन्होंने बहुत कुछ कौम को दिया है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है इनकी। सफापुरा के ब्लॉक के लोगों के लिए हम लोग सब खुशकिस्मत है। मैसेज यही, आप आइए, दिल खोल कर आइए। हमारी अच्छी टीम बन गई है, बड़ा मतलब चलाने के लिए सिस्टम यूनियन में अच्छी टीम है, उनके पास आइए, अपने मसाइल इनके सामने रखिए, इंशाल्लाह अजाला होगा डेफिनेटली। इसके साथ साथ एक अच्छी
और फॉल डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हमारे ये जो यहाँ ब्लॉक सफापोरा के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने आज अपनी एक यूनियन बनाई, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और सिविल सोसाइटी सफापोरा को भी इन्विटेशन थी। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि फॉर्मेशन ऑफ यूनियन एंड एसोसिएशन इट इज़ अवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, और चूँकि आज जो कि यूनिक चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है, चूँकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, उसके अलावा चूँकि पंचायत जो है वो आज फंक्शनल नहीं है, आज हमारे पास एक्टिव PRIs नहीं है जो इनकी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते, तो उन्होंने आज अपनी यूनियन बनाई ताकि जो उनके जो अपने मसाइल है, अपने जो चैलेंज है और अपने जो राइट्स है उनके एडवोकेसी के लिए, तो हम इसका खैर मकदम करते हैं और हमारी तरफ से सिविल सोसाइटी तरफ से भी हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। हम चाहते हैं कि वो जो जेन्युइन डिमांड्स है उनकी इस यूनियन के थ्रू ये विथ गुड ऑफिस को ये अप्रोच करें और अपनी बात हुकाम तक पहुँचाए एक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ये एक अच्छा, ये सफापोरा की डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा साइन है और कंट्रैक्टर्स के जो उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी एक मजबूत स्टेप है। हाँ, इसमें इन्होंने जो खासकर जो प्रेसिडेंट इन्होंने मुंतखब किया आज़ाद साहब, तो मैं उनको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, काफ़ी दिलेर इंसान है, तो किसी भी फोरम पे ये अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल अहल बंदे हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा डिसीजन उन्होंने, अच्छे बंदे को उन्होंने इलेक्ट किया जो इनमें एक तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ साथ उनमें दिलेरी भी है, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है इन फोरम्स को, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए इन फोरम्स को लीड करने के लिए। तो ये अच्छा स्टेप है।